तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुका हूँ जो कि बेचारे बहुत ही मेंटली परेशान हैं। सारी उम्र के लोग हैं। आई एम नॉट ए डॉक्टर और एनी काइंड ऑफ साइकेट्रिस्ट और एनीथिंग, नेवरदलेस सो मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो बेचारे बहुत ज़्यादा दुखी है। बच्चे हों, मेरी एज के बंदे हों, थोड़े एजेड पर्सन्स हो। सो उन लोगों के साथ मिलकर मुझे ये पता चला बेसिकली कि देखो, सब जन बेचारे कोई ना कोई मेंटली कोई ना कोई चीज़ से ग्रसित है। और इन लोगों से बात करने के बाद में मुझे भी ऐसा लगा, या मेरी कहानी उनसे शेयर करने के बाद में मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उनको कुछ हेल्प हुई है मेरी कहानियों से। सो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं बस अपनी अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि जो मेरे टाइप के बंदे हैं या जो मेरे टाइप के लोग हैं, लड़की लड़कियां जो कि 13-14 साल के हैं, टीयर 3 सिटीज में रहते हैं, या फिर जो बहुत ही रिमोट एरियाज में रहते हैं इन इंडिया, जहाँ पे लोग बेसिकली हिंदी समझ सकते हैं, उन्हें कुछ हेल्प हो जाए। बेसिकली मुझे तो मेरे टाइम पे हेल्प मिली नहीं, बिकॉज सो बिफोर डैट मैं आपको ज़्यादा अंधेरे में रखूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटल स्टेट या मेंटल इमोशनल स्टेट। सो मुझे कुछ लोग मिले जिनसे मतलब मैंने बात की। और अभी अच्छी बात है कि बुरी बात है, मैं कई ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो चुका हूँ, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां मुझे हो चुकी है जो कि लोगों को हो रही है। उन्हें कुछ बीमारियां हुई है या फिर एक दो बीमारियां हुई है, मेरा ऐसा है कि मुझे मोस्टली सारी बीमारियां हो गई है। और विथ रेस्पेक्ट टू मेंटल स्टेट एंड अदर फिजिकली डिसऑर्डर्स, सो ऐसे में फिट एंड फाइन हूँ, बेसिकली खड़ा हो सकता हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ। बट बस मैं ये बात करना चाहता था कि कोई बेचारा अगर मेंटली कुछ चीज़ से दुखी है तो बस होप आप मत हारो कि 15 साल तक मैंने बिना दवाई खाए, बिकॉज मैं इतना अवेयर नहीं था, ना मेरे आसपास वाले लोग इतने अवेयर थे, तो मैं उन्हें नहीं पता था, ना ही जिन डॉक्टरों के साथ मैंने डील करा उन्हें बिलीव होता था ये सब चीज़ों की। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ 15 साल बिना दवाई खाए स्ट्रगल में बिताए थे, या फिर बिना लोगों से बात करे मैंने अपने आप से ही डील करा था। तो उनसे कुछ मेरे को लर्निंग मिली, कुछ मेरे को ऐसी चीज़ें पता चली जो मेरे को हेल्प कर रही थी। और वो चीज़ें अगर मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। सो मैं आज बात करना चाहूँगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ। सो बहुत से लोग या फिर बच्चे भी, आई नो यू माइट बी सरप्राइज, बट देयर आर टीनेजर्स and they are feeling loss of interest in life, even though they are getting the advanced gadgets in their hands, the smartphones, the 5G, still they are not feeling at ease. उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया है लाइफ में। तो उन्हें जो बंदे हैं जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट से जूझ रहे हैं, या जिन्हें नाइलिस्टिक थॉट प्रोसेस आ रही है, मैं उन्हें बस यही कहना चाहूंगा कि जस्ट हैंग ऑन। मैंने यही ऑब्जर्व किया है लोगों से बात कर कर या फिर अपनी लाइफ से, कि हम जब कैरी ऑन करते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग नेगेटिव विद आवर लाइफ, तो चीज़ें बेहतर होती है। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता है, मैं ये नहीं कहूँगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट मैं ये कहूँगा कि बहुत कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ के साथ। क्योंकि जब तक आप टेबल पे बैठे हो कार्ड्स लेकर और टेबल से उठ नहीं रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, पत्ते कोई भी शफल होके आपके पास अच्छे आ सकते हैं। तो जिन्हें लॉस ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है अभी, या जिन्हें नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, जो लो सेल्फ एस्टीम से जूझ रहे हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि पिक ए हॉबी। आई नो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी इजी टू से दैट आप बुक पढ़ो, आप फ्लूट बजाओ, आप कुछ भी करो, बट ये एक ऐसी चीज है जिसे आपका ध्यान उस चीज में केंद्रित होगा और आपको उस चीज के बारे में और ज्यादा जानने को मिलेगा, जिससे कि लाइफ में इंटरेस्ट आपका और आएगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आप ऑब्वियसली गेट मेडिकल हेल्प, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेडिकल हेल्प नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं मिली तो मैंने तो ऐसे ही डील करा। बट आप आजकल के टाइम में लोग अवेयर है, आपको मेंटल हेल्प चाहिए या फिर मेडिकल हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ विजिट ए साइकेट्रिस्ट। वो आपको बेटर तरीके से बता पाएगा। और लोगों के इस बारे में सोचना छोड़ दो, मेरे क्लासमेट्स क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी स्पाउस क्या सोचेगी, मेरे ये, मैं जस्ट फॉरगेट
लेट देम, आपकी लाइफ है, आपको डील करना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सब खुश रहेंगे, बिकॉज अगर आप मन से हारे हैं तो फिर कोई चीज आपको जिता नहीं सकती। आई थिंक एक कोट भी है, मन से हारे हार है, मन से जीते जी, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स फिल्मी बट इट्स ट्रू, राइट। कोई है हॉबी पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, चाहे कुछ भी हो वो, फ्रॉम गिविंग वाटर टू द प्लांट्स, फ्रॉम डूइंग सेवा एट मंदिर, और एनीथिंग, एनी सेवा टू एनी काइंड ऑफ animals or anything, please do it, because it is something that it will do wonders in your life. It will make you learn many things. First of all, it will help you to see the world in a different perspective. I know you are down, you are in negative spiral, or you are in a very bad state, but आप वो करोगे तो उससे क्या होता है, ब्रांचेस खुलती है दिमाग में, चीजों से चीजें बदलती हैं। आई नो आई एम साउंडिंग ए लिटिल बिट वेग, बट ये चीज अगर आप कोई हॉबी पकड़ते हो, या फिर अगर आप कोई, आई एम सॉरी, अगर आप कोई ऐसी चीज पकड़ते हो जिससे कि ये हो कि आपका दिमाग उस चीज में केंद्रित हो, बिकॉज दिमाग जो है ये बहुत ही मेस्ड अप चीज है। भी आपको कोई धर्मगुरु या कुछ भी लोग अगर आपको कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करो, या फिर ज्यादा मत सोचो, डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, तो ये सब जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, ये सब बकवास है, बहुत ही ज्यादा सरफेस लेवल की बातें हैं कि डोंट स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसी चीज है जो हर इंसान को होती है। सो अगर अपन बात करते हैं तो वो चीजें अपने अंदर से निकलती है। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो ज्यादा चिल रहते हैं, वो जो ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं वो चिल रहते हैं, और जो लोग अपने अंदर ही रखते हैं चीजों को, वो घटते अंदर ही अंदर खत्म होते जाते हैं वो लोग। क्योंकि और वो जो चीज अंदर रहती है वो ऐसी होती है कि वो आपको खराब करती है, वो आपके अंदर बहुत सी परेशानियां करेगी। तो उसको बाहर निकालो, बोल के लब आजाद है तेरे, उसको बोलो, आप लोगों से एक्सप्रेस करो। उससे क्या होगा कि आपके आसपास वालों को आपके बारे में भी पता चलेगा। मैं ये नहीं कहता उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी फैला दो, बस बताओ उन्हें। सो या हॉबी या फिर कुछ भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको उसमें इन्वॉल्व कर दे, क्योंकि जब लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, या फिर जब आप नाइलिस्टिक थॉट प्रोसेस में जाते हो कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्या करूंगी मैं, या क्या करूंगा मैं, तो उसका अंत नहीं है। वो तुम जिंदगी भर सोचते रहोगे। मैं तो यही मानता हूँ भाई, कोई पर्पस नहीं है, अपन आए हैं 60-70 साल जिएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। उसके बारे में सोच सोच के तुम जिंदगी बर्बाद मत करो कि मेरा पर्पस क्या है, मुझे ये, मैं बिगर मीनिंग के लिए आया हूँ, मुझे पर्पस नहीं पता। ये सबसे बड़ी बीमारी है, अपना पर्पस पता करना। भाई लोगों को बाद में पता चलता है कि ये, लोगों को पता ही नहीं चलता पर्पस क्या है उनका। वो कोई काम करते हैं, उनके बाद में उनको बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली सोचते हैं कि हाँ यही मेरा पर्पस है, ये इसीलिए मैं इधर आया हूँ। ये बहुत आफ्टर थॉट है, ये पहले नहीं आता लोगों को। बहुत रेयर ओकेजन, आउटलायर्स होते हैं जिन्हें पहले ही पता होता है मुझे ये बनना है, और वो बन जाते हैं। बाकी तो जिंदगी एकदम केओस है, कोई कुछ बनना चाहता है वो कुछ बन जाता है। लोग कुछ एग्जाम देने जाते हैं, वो जाके कहीं पे एक्टर बन जाते हैं। लोग कुछ काम करते हैं और वो कॉर्पोरेट में आ जाते हैं। बेसिकली लाइफ इज अ वंडरफुल थिंग। आई वोंट से इट्स वंडरफुल फॉर द वंस हु आर सफरिंग, बट फॉर द एवरेज पर्सन हु इज बेसिकली okay, it's a wonderful thing. एंड फॉर द वंस हु आर सफरिंग दे हैव टू मेक इट वंडरफुल, बिकॉज आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो फिर ये नहीं सुधरेगी लाइफ, अपने हमें ही कुछ करना पड़ेगा। बच्चा अगर रोएगा तभी माँ दूध पिलाएगी। अगर हम कुछ एक्सप्रेस करेंगे अपने बारे में तभी हम कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ का। लॉ ये है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट को तो आप ऐसे डील कर सकते हो कि कुछ चीज पकड़ो, आप छोटी से छोटी चीज पकड़ो। कोई आप पॉट्स बनाते हो वो बनाओ, आप अगर कुछ कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हो वो सीखो, ड्राइंग करना चाहते हो वो भी ना सीखो। तो अभी एआई का जमाना, अब तो इतनी सारी चीजें हैं कि आप बैठे बैठे घर बैठे कोई एक नई स्किल सीख सकते हो। सो देयर आई बिलीव, आई एम सॉरी अगर आपको अलग लगे, बट मेरा ये मानना है कि जिस टाइम और एज में हम हैं अभी, हमें कोई हॉबी चूज करना बहुत आसान हो गया है। सबके हाथ में मोबाइल है, वो कुछ भी कर सकता है उस मोबाइल से। बस उसको अपना सारा ध्यान इस कचरे से निकाल के या फिर इस स्टेट ऑफ बीइंग से हटा के उस चीज में डालना है। क्योंकि हम भी, दिमाग कभी नहीं रुकता, कभी नहीं। आप ऐसे स्टेट में आ ही नहीं सकते एक नॉर्मल बंदा अपने दिमाग को रोक सके, अपने दिमाग को बोल सके कि ये मत सोच ये सोच। उसके लिए बहुत ही ज्यादा वो चाहिए, नॉलेज चाहिए। आई थिंक आप योगा से एक टाइम के बाद में कर सकते हो, बट
व्हाट आई बिलीव और व्हाट आई हैव स्टडीड टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो ये चीज़ एवरेज पर्सन के लिए नहीं है। तो जो बंदे हैं स्कूल वगैरह जाते हैं या फिर जो कॉलेज में है, कॉर्पोरेट में है, कहीं ना कहीं ध्यान अपना गिराओ कोई भी चीज़ में, अच्छी चीज़ में। और इस टाइम पे जो टीनेजर्स है या फिर जो कि थोड़े एडल्ट है 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो तो सबसे इजीएस्ट चीज होती है कि आप उसको फॉरगेट करने के लिए अब्यूज करते हो कोई चीज का, ड्रग्स का, कोई आप निकोटीन का, कोई आप दारू का, कुछ भी करते हो। आई नो ओकेजनली ये सब चीजें लोग पीते हैं और अच्छी भी है, बट अगर आप उसका सहारा लेके अपने लॉस ऑफ इंटरेस्ट जैसे नेगेटिव थिंकिंग या लो सेल्फ स्टीम को वो करना चाहते हो, बराबर करना चाहते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये तो और गंदी चीज है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चारों चीजें ऐसी है जो बर्बाद कर देती है। आपको अगर नशा हो गया तो फिर आप जिंदगी भर उस नशे में ही रहोगे। देखो, मुझे तो वीडियो रिकॉर्ड करना आता नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो फ्रैंकली, बट प्लीज 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 कोई चीज में अपना दिमाग डालो, क्योंकि अगर आपका दिमाग उस चीज में घुसेगा तो उसी चीज में डिसॉल्व रहेगा। ये बेकार वाली चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ऑल्दो बहुत ज्यादा मुश्किल है, बोलना आसान है, कथनी और करने में फर्क होता है ऑब्वियसली। बट अगर आप एक एक परसेंट भी दिन में, एवरीडे अगर आप 1% भी इम्प्रूव करते हो, तो आप एट द एंड ऑफ द 1 मंथ आप बहुत ज्यादा बेटर पोजीशन में रहोगे। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सब कहते हैं कि जिम ज्वाइन करो, ये करो। मैं ये मानता हूँ कि भाई तुम कुछ भी करो, एक ऐसी एक्सरसाइज करो, इतना शरीर में फिजिकल स्ट्रेस डालो कि पसीना आए तुमको। वियर्ड साउंड करेगा, बट अगर तुम कोई ऐसी एक्सरसाइज करते हो, मेरे पीछे एक साइकिल है जैसे आप देख सकते हो, मैं ये चलाता हूँ। जब आप बहुत ही ज्यादा इस अपने आप को एक्सर्ट कर देते हो ना, तो आपको एक फीलिंग आती है, वो बहुत ही कैथार्टिक फीलिंग होती है। वो पसीने वाले टाइम पे आएगी। जो एक्सरसाइज करता है उसे ही पता होगा। जैसे कोई बंदा 20 मिनट एक्सरसाइज करता है, वो बंदा अगर 21 मिनट एक्सरसाइज कर ले तो अजीब टाइप की एक पसीना आ जाता है। वो स्टेट ऑफ करेंट बीइंग से पार हो जाता है। एक्सटेसी तो नहीं बोलूंगा, वो अलग जगह चला जाता है। वो 1-2 मिनट में आपका दिमाग बहुत क्लियर होता है और आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपको एटलीस्ट 1-1.5 घंटे तक आपके जो स्टेट ऑफ बीइंग है उससे निकाल देता है आपको। तो ये आप लॉन्गर टाइम में करोगे अगर फिजिकल एक्सर्शन, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है और बहुत चीजें नशे छुड़ा भी देता है ये चीज। लॉस ऑफ इंटरेस्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी मैंने आसपास 2-3 बंदों को देखा, उन्हें भी मैंने यही एडवाइस करी। और इवन फ्रेंकली एक जन ने तो इम्प्लीमेंट भी करी है। इम्प्लीमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, आई एम नॉट दैट मच ऑफ ए हायर अथॉरिटी काइंड ऑफ पर्सन। उसने ये चीजें एडवाइस ट्राई करी और उनसे उनको फर्क आया और उन्होंने मुझे बोला कि आप हो मेरी लाइफ में। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा कि आपकी जो नॉलेज है या आपके साथ जो गुजरा है वो अगर आप बताओगे लोगों को, तो जो बंदे मेट्रो सिटीज में नहीं रहते उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और वो बेचारे, उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ, अगर कोई बंदे 15-15 साल से इस चीज से डील कर सकते हैं तो वो बाद में सही भी हो सकते हैं। अगेन वो मैं एक और चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा आपको कि नेवर गिव अप। बेसिकली पत्ते मत फेंको, टेबल से मत उठो, उधर ही बैठे रहो और उससे डील करना सीखो। उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एट द एंड ऑफ द डे देयर इज लाइट एट द टनल, राइट? एट द एंड ऑफ द टनल, आई एम सो सॉरी। सो आई एम नॉट गोइंग टू एडिट दिस, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं एक्चुअली काम जो कर रहा हूँ उसमें बहुत ही ज्यादा बिजी था, बट मैं ये आपके लिए ही बनाना चाहता हूँ। अगर किसी एक जन को भी हेल्प मिले इस वीडियो से तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी। और मेरे भाई बहनों, मुझे बताना अगर हेल्प मिली तो। और कोई चीज़ के बारे में आप जानना चाहोगे तो मुझे बता सकते हो आप। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके मतलब डेली वीडियोस ला पाऊंगा, बट हाँ, मैं कोशिश करूंगा बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ला पाऊँ। या फिर अगर किसी को भी हेल्प मिली तो बस मुझे बता देना है। यहाँ पे लाइक वाइक करने की, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस बाकी कमेंट पे ही बता सकते हो। और तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एन ऑप्शन, बट हाँ, डू व्हाट यू कैन। और थैंक यू सो मच। बस हंसते रहो भाई, कोई हॉबी पकड़ो, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। 60 साल जिएंगे और अब तो ऐसा लग रहा है कि खत्म ही हो जाएगी। जैसा जियोपॉलिटिक्स और न्यूज आ रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग, तो फक इट यार, मजे करो लाइफ में। बस यही कहूंगा कि कल ज्यादा कल की मत सोचो। और बस या मिलते हैं नेक्स्ट जब मैं आता हूँ। और बताइएगा मेरे को कैसा लगा आपको वीडियो।